Hello and welcome everyone. Let's learn one of the important spectral technique that's called the ESR spectroscopy, or it is also be called as EPR, that is electron paramagnetic resonance spectroscopy. So this technique is invented by uh, Zavoisky in 1944. Firstly, in copper chloride and manganese sulfate. बेसिक ऑफ दिस टेक्निक इज़ व्हाट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है. दैट वी हैव टू नो फर्स्ट. बेसिकली इस टेक्निक का जो मेन प्रिंसिपल है वो है द बेसिक ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अनपेयर्ड स्पीसीज़. अब अनपेयर्ड सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, सो दैट वी हैव टू नो फर्स्ट. बेसिकली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर those atom, molecule or the radical, let's say those atom, molecules, or what one can say free radical, radical, या फिर कोई inorganic complex or any what the inorganic complex that having unpaired electron. So such a systems are called as a paramagnetic substances. हम ऐसे compounds को हम क्या बोलते हैं? Paramagnetic substances. Okay, so that atoms or molecules or what the free radical or any inorganic complex must have unpaired electron. अगर इसमें unpaired electron होगा तो ऐसे substances को paramagnetic substances कहा जाता है. And these paramagnetic substances are absorb the microwave radiations. कौन सी radiations यहाँ पर यूज़ करें अपन? Microwave rays. ओके, और जनरली ये कहाँ से आते हैं? दे आर कम्स फ्रॉम दी क्लिस्ट्रॉन. यहाँ पर आपका सोर्स रहेगा जिसका अराउंड एनर्जी जो है वो 0.1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आपका उसका एनर्जी 0.1 टू वॉट डी 100 सेंटीमीटर, इतना रेंज का जो है रेडिएशंस हम अप्लाई करते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. So paramagnetic substance when interact with the microwave radiations that undergo the resonance in the presence of magnetic field. Now in the presence of magnetic field that undergo the resonance. ठीक है. So इसमें तीन चीज़ें बहुत important है. जैसे सबसे पहले आपका कोई भी एक paramagnetic substance होगा, that substance first of all placed in the magnetic field, right? और फिर हम माइक्रो रेडिएशंस उसके साथ इंटरेक्ट कराते हैं, राइट. सो द एटम, मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल और एनी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज़ कॉल्ड एज अ पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस. पहला सेंटेंस हो गया. ये क्या करता है? माइक्रोवेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, राइट. और जिसकी रेंज कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. और उसका रेजोनेंस होगा किसके प्रेजेंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अराउंड होती है 0.34 टेस्ला, या फिर इसको अपन 3400 गॉस भी आप उसको लिख सकते हो. ठीक है, बिकॉज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है. एंड दिस रेजोनेंस इज सेड टू बी व्हाट? द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. एज इट इज़ गिवन बाय पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, इसीलिए इसको EPR भी कहा जाता है ना. दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज EPR. दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? दी ESR. तो बेसिक सिस्टम इस समझ में आएगी आपके क्या होगा यहाँ पर. सो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो आपके कंपाउंड से आता होगा या आपके मैटर से आता होगा. और इस कंपाउंड को हम बेसिकली या इस पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं. बेसिकली दिस इज व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so this is a strong magnetic field is applied here. This is strong magnetic field, and now I am going to irradiate with the microwave radiations. और आप क्या होगा यहाँ पे? so under the influence of magnetic one can say microwave radiations and your sample in the magnetic field, it undergo the what? the resonance. आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? रेजोनेंस मिल रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू आपको वहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे की बात होगी. अब इसको EPR क्यों कहा गया? बिकॉज दिस टेक्निक इज ड्यू टू द पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेज, सो दैट्स वाई सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज अ EPR. ओके, और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी आप उसको बोल सकते हो. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है इसका दिया था ज़िवाइस्की ने
So that's why this technique, the pioneer of this technique is what the Zewski. ओके और Zewski जो है 1944 में इन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो कॉपर 2 क्लोराइड सिस्टम में, देन मैंगनीज सल्फेट. These are the two important examples which is firstly carried out by Zewski. Okay, so this is the basic principle of what introduction of the ESR spectroscopy. So तीन चीज़ें आपके पास हैं. एक आपका सैम्पल ऐसा रहेगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा. सो लेट्स से दिस इज़ योर सैम्पल जिसका हमको ESR निकालना है. प्रोबेबली हम सैम्पल वही लेंगे क्योंकि ESR एक्टिविटी उसी में होती है जिसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. आपका सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है क्लिस्ट्रॉन. सो बेसिकली क्लिस्ट्रॉन जो है एक डिवाइस है जिससे हमको क्या मिलते हैं? माइक्रोवेव रेडिएशंस हमको मिलते हैं. और किसी भी स्पेक्ट्रल टेक्निक में दो चीज़ें तो आपको समझ में आती है, मैटर होगा, सोर्स होगा. और सोर्स कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपका सोर्स जो है ये EMR का है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द इंट्रोडक्शन टू ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ लेट्स मूव, हम आगे बढ़ेंगे. इसमें आगे हमारा रहेगा व्हाट इज़ दैट, आगे हम बात करने वाले हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. राइट, चलिए. Now moving to the basic principle, so write down the heading, basic principle of ESR spectroscopy. This is very interesting technique and most of the concept are similar as that of the NMR spectroscopy. So जिन लोगों को NMR अच्छे से पता होगा, so they easily link with this technique ESR. Okay, anyway, सो अब हम बेसिक टेक्निक में, बेसिक प्रिंसिपल में हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ तो कंसेप्ट है यहाँ पर. राइट, सो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, सो सिंगल इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. राइट, और एक इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ये ऑर्बिटल में मोशन करता है. ओके, इट हैव द चार्ज, दैट्स व्हाई इट हैव्स द स्पिन मोशन. सो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ये इस टेक्निक का बेसिक है. राइट, so that means electron spin is the basis of what the ESR spectroscopy. now in general electron का spin कैसे डिनोट करते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन का spin जो है वो डिनोट किया जाता है S इज इक्वल टू 1/2. राइट, ऐसे होता है आपका. अब ये जो S इज इक्वल टू 1/2 है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट हैव द टू प्रोबेबल ओरिएंटेशंस. अब अगर हम इसका रिजल्टेंट स्पिन निकालते हैं, लेट्स वी हैव द फार्मूला 2s+1. अकॉर्डिंग टू दैट 2s+1 फार्मूला, सो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, +1, 2 गेट कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया? 2. दैट मीन्स जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास है उसके दो पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन हो सकते हैं. वन इज व्हाट दी +1/2 एंड सेकंड इज व्हाट दी -1/2. मीन्स आइदर द इलेक्ट्रॉन इज अपवर्ड और आइदर द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट दी डाउनवर्ड. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी अगर हम बेसिक कंडीशन देखेंगे तो उसका जो स्पिन होता है वो बेसिकली 1/2 रहेगा फॉर अ सिंगल और फॉर एनी पैरामेट्रिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं आप. और उसका एक्चुअल रिजल्टेंट स्पीसीज अगर आपने रिजल्टेंट स्पिन निकाला तो आपको इतना आएगा. यानी कि रिजल्टेंट स्पिन कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट स्पिन MS इज इक्वल टू कितना होगा? या तो +1/2 होगा या तो फिर वो -1/2 होगा. मीन्स देर आर टू पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशंस आर देयर. नाउ देख, अब ये आपका सैंपल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर. मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो आई पुट n इज इक्वल टू 1. सो n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका स्पिन कितना होगा? जिसका स्पिन होगा 1/2. नाउ सी व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट स्पिन कितना होगा उसका? रिजल्टेंट स्पिन इसको हम लिखते हैं ±1/2 में. यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग नो मैग्नेटिक फील्ड हियर. जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट कराते हो, जैसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड आप जब इंट्रैक्ट कराते हो, नाउ सी these two spin state are going to be splitted and so results in the formation of MS is equal to -1/2 and here MS is equal to d +1/2. और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि there is a magnetic field is there now. सो इन absence ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्पिन स्टेट है ये डीजेनरेट है, यानी कि इसमें +1/2 भी है, -1/2 भी है. बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसकी वजह से आपकी डीजेनरेसी क्या होगी? लिफ्ट होगी, यानी कि डीजेनरेसी आपकी लॉस होगी और आपको दो स्पिन स्टेट मिल गए. एक स्पिन स्टेट ऐसा रहेगा जो
ग्राउंड स्टेट जिसको अपन बोलेंगे जो अलाइन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अलाइन का मतलब समझ में आता है कि डायरेक्शन जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वैसे ही डायरेक्शन आपकी किसकी रहेगी, ग्राउंड स्टेट वाले की रहेगी। और दूसरी जो स्पिन स्टेट है ये उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट। सो दैट्स वाई एम एस इज इक्वल टू -1/2 विल टेक द लोअर ओरिएंटेशन और लोअर एनर्जी, और एम एस इज इक्वल टू +1/2 जो है ये हायर ओरिएंटेशन यानी कि हायर एनर्जी लेवल में वो ऑक्यूपाई करेगा। अब नाउ सी द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, सबसे पहले तो डीजेनरेट था। नाउ सी दिस इज अ डीजेनरेट लेवल, पहले क्या था आपका, दिस इज अ डीजेनरेट लेवल एंड नाउ इट गोइंग टू बी गोइंग स्प्लिटेड, नाउ डीजेनरेशन इज गोइंग टू लिफ्ट एंड सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ जीमन इफेक्ट। इसको क्या कहा गया है, जीमन। जीमन ने एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो या स्पीड जो लाइंस आपकी निकलते हैं डीजेनरेट से आपकी जब लास्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको जीमन इफेक्ट कहा गया है, ओके। एंड सो दिस इज कॉल्ड जीमन स्प्लिटिंग, इसको क्या कहा जाता है, जीमन स्प्लिटिंग। अब ये जो स्पिन स्टेट आपको दो अलग अलग मिले हैं ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, right? So I am putting the equation here. Now see this del E energy gap between ms plus 1/2 and -1/2 that is del E is equals to, ये कितना होता है, it is equal to certain amount of energy, you know that is equal to h nu and that is also equals to g beta h. Now see this is very interesting equation which is comes from the Zeeman, right? अब डेल ई मतलब हो गया डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, राइट। जी क्या होता है बेसिकली, जी जो होता है ना इसको इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर, ओके। हियर बीटा जो है आपका वो होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज अ बोहर मैग्नेट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है EH/4πme। सो बीटा इज इक्वल टू EH/4πme एंड एट द एंड व्हाट इज दैट, H जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो रिमेंबर ये जो गैप है आपका, द गैप बिटवीन व्हाट दी ms है ना, गैप किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो गैप हमारा रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द गैप बिटवीन दिस, ये वाला और ये वाला जो गैप है ये टोटली डिसाइड आपका कौन करेगा, आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपका ये गैप डिसाइड होगा। रिमेंबर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ और द ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होगा मीन्स सपोज आई हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो मीन्स इट हैव द टू टाइप्स ऑफ द मोशन, बेसिकली एक तो ऑर्बिटल मोशन भी होता है इसको और स्पिन मोशन भी होता है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होगा सो उसका स्पिन रहेगा s इज इक्वल टू 1/2। अगर आप उसकी मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो उसके टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस मिलेंगे, एक मिलेगा आपका +1/2, दूसरा मिलेगा -1/2, और ये 50-50% ओरिएंटेशन इनका होगा, कितना परसेंट, 50-50%, राइट। और अब लेकिन ये क्या होता है कि एट द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है यहाँ पर, सो दोनों स्पिन सेट आपके निकल जाएंगे और आपको इस तरह का स्प्लिटिंग मिलेगा, और इसको कहा जाता है जीमन स्प्लिटिंग नाउ, या इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको जीमन। अब क्वेश्चन आता है कि वाई द स्प्लिटिंग इज ऑकर्ड नाउ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्प्लिटिंग होती क्यों है। देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन इज हैविंग व्हाट द सम डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली क्या हुआ होगा यहाँ पर जिसकी वजह से आपकी डीजेनरेसी लेफ्ट होगी, पहले आपका सिस्टम डीजेनरेट था लेकिन अभी आपके पास स्प्लिटिंग होगी, आपका डीजेनरेसी लॉस्ट होगी। सो दैट इज गवर्न बाय, इसका रीज़न जो है वो है आपका, इट इज़ अ डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आपका जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ सी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नेटिक मोमेंट आपकी प्रोड्यूस हो रही है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो आपकी इंटरेक्ट होती है किसके साथ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसी वजह से जो एनर्जी सेपरेशन है वहाँ पर हो जाएगा। और इस सेपरेशन को जो है हमने देखा है कि
ग्राउंड स्टेट में इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है आगे, राइट। सो बेसिकली ग्राउंड स्टेट में हमेशा ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, एक्साइटेड स्टेट में जो है वो कम पॉपुलेशन होगा, ओके। और जब हम इस सैंपल को इरेडिएट करते हैं किसके थ्रू, व्हेन वी इरेडिएट दैट सैंपल थ्रू दी योर सोर्स, क्या सोर्स है तुम्हारा इस केस में, आपका जो सोर्स रहेगा हमारा, नाउ सी, सो दिस इज व्हाट द माइक्रोवेव रेडिएशंस नाउ, ओके। अब जैसे आपका स्प्लिटिंग हो गया, अब हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव रेडिएशंस को इरेडिएट करते हैं, और माइक्रो रेडिएशंस जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे, और ग्राउंड स्टेट का ट्रांजिशन आपका एक्साइटेड स्टेट के साथ आपका होगा, राइट। मीन्स द सैंपल इज गोइंग टू बी इरेडिएटेड विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक माइक्रोवेव, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस नाउ। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, यू विल गेट द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू दी